हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग है जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सोच बदल रही है आपके लिए। तो ऐसा क्या हो गया कि इनकी सोच बदलने लगी? कल तक जो आपके विपरीत सोचते थे, कल तक जो आपके पक्ष में खड़े रहते थे, या जो भी था, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं आप, ये व्हाट्सएप नंबर है। और व्हाट्सएप पर वही संपर्क करेंगे जिनको सच में रीडिंग चाहिए। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, एनर्जी फीस होती है। इसमें नियम है, मैं किसी भी तरीके से फ्री रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। जहाँ होती हो वहाँ आप कराएं, जहाँ कम में होती हो वहाँ कराएं। मेरी जो फीस है निश्चित वो डीपी पे है। अगर आपको उचित लगता है, आप सामर्थ्य रखते हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग पे आ सकते हैं। सामर्थ्य रखते हैं का मतलब मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, यानी कि आपकी परिस्थिति जैसी भी बनती है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप रीडिंग करा सकते हैं। फ़ीस मैंने पहले से थोड़ी कम की है। बहुत सारे मेरे जो लोग हैं, व्यूअर हैं, मेरी पर्सनल रीडिंग जो लेते रहते हैं, उनके कहने पे मैंने पहली ही वाली फ़ीस को कर दिया है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, और जिससे कि मैं देख पा रही हूँ जैसा आपका व्यक्तित्व उभर के आया है, जो मुझे कार्ड दिख रहा है, भावनाओं से ओतप्रोत हैं आप। ईश्वर की तरफ आपका पूरा ध्यान है। कर्मा आपने फेस किया है, रुकावटें आपने फेस की हैं। आज की परिस्थिति में पैसा, बुद्धि, विवेक सब कुछ आपके पास है। अब पैसा देखो, ये भी नहीं है कि पैसे इतने ज़्यादा हैं आपकी सुकून से बैठे हैं। आज भी आप कहीं ना कहीं पैसों के बारे में सोचते तो हैं कि मुझे कमाना है, करना है, लेकिन हाँ, पैसों की जितना पर्याप्त होता है ना, जितना आपको खाने पीने खर्च करने को चाहिए, उतना कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है। अब देखो, पैसे हुए, रुपए हुए, लग्जरी लाइफ रही, इनसे कभी किसी का पेट नहीं भरता। जितना होता है इंसान को लगता है और। अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ये ज़रूर आ जाता है कि जो है वो बहुत है, मेरे ईश्वर ने, मैं जिस लायक हूँ, मेरी सारी व्यवस्थाएं की हैं। देखो, किसी के घर आप जाते हो मेहमान बन के, या किसी के भी घर आप रहने या रुकने जाते हो, क्या आप उनसे और करते हैं? जो जैसा खिला दे, जो जैसे आपको रखे, आप उसी में खुश होने की कोशिश करते हो, है ना। किसी मुंह नहीं बनाते, बिगाड़ते नहीं हैं, जैसे भी है एक मुस्कुराहट, एक फ़िल्टर लगा के बोलना है ना, कि ना गुस्सा दिखाना है उस रिश्तेदार के यहाँ। तो बहुत आराम से आप रहते हो। बिल्कुल ऐसे ही आप पृथ्वी पे जो हो, रिश्तेदार हो हर इंसान से, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हों, चाहे मित्र हों, एक तरीके से आपका कुछ समय का ही नाता है। अगर आप देखो, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, ईश्वर से आपकी लगन है, अपेंडेंस कहते हैं, क्या कहते हैं वो, आपकी ग्रोथ, अब मैं हिंदी में कहूँगी ग्रोथ है आपके जीवन में। आप एक परिपक्व इंसान हैं, आप ईश्वर को मानते हैं। अध्यात्म का मतलब है आप सच को, जो जिस रूप में होता है, उस चीज़ को स्वीकारने की पूरी कोशिश करते हैं। आप परमात्मा को, आत्मा में परमात्मा को खोजने वाले व्यक्ति हैं। व्यर्थ फिजूल के झंझटों में आप पड़ते नहीं हैं। आज का ज़माना जो है मॉडर्न है, तो मॉडर्न के हिसाब से आप चलते हैं। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, आप आज के ही हिसाब से चलते हैं। यंग एनर्जी निकल के यहाँ पर आई है, तो हो सकता है ये कुछ नए लोगों की एनर्जी हो। अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी हो चुकी है, फिर भी आप यंग एनर्जी में हैं, 30 से ऊपर के भी हैं आप, फिर भी आप बहुत यंग महसूस करते हैं। आप में वो टीनेजर वाला जोश आज भी हावी है। कहते हैं ना कि युवावस्था, क्या कहते हैं, किशोर अवस्था तूफ़ान की अवस्था होती है। जब हम बीएड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें एक ये दिया रहता है परिभाषा कि किशोर अवस्था जो है तूफ़ान की अवस्था है। तो कहीं ना कहीं ये तूफ़ानी अवस्था आज भी आप में कायम है। उस जोश से, उस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं ईश्वर ने आपको भर भर के बुद्धि दी है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप चल रहे हैं। हालांकि दिल को आपने थोड़ा सा साइड में हटा के रख दिया है। पहले बुद्धि, विवेक, और उसके बाद भावनाएं, क्योंकि आपने भावनाओं को आहत होते देखा, आपने चुभते हुए बाणों की जैसे शब्दों को सुना, आपके दिल में बहुत आहत हुए हैं। आपके चाहे वो पड़ोसी थे, चाहे रिश्तेदार थे, चाहे आपके लव लाइफ से जुड़ा कोई पर्सन या पर्सनी था,
है ना, या कोई आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रहा जिसने शब्दों के बाण नहीं चलाए। तो आप देखो, मैं गाइडेंस पहले ही देने लगी कि आप पृथ्वी पे जो है मेहमान हैं। हर इंसान आपके, आप समझ लो रिश्तेदार हैं, ये मेहमान ही हैं। आप जो भी रिश्ते में हैं ये कुछ समय के लिए हैं, ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो क्यों ना आप इनसे नाराज़गी ख़त्म करके एक नॉर्मल व्यवहार या बर्ताव में रह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा दर्द ज़रूर भरा है। नाराज़गी कुछ भी नहीं है, आप लोगों से दूर हो चुके हैं। ऐसे लोगों को आप नहीं चाहते अपने आसपास जो अब आपको टेंशन दें, क्योंकि आपके बुद्धि विवेक में अब बिल्कुल भी सहन करने का बल नहीं रह गया है। बहुत हद होती है ना इंसान की। लेकिन जब आप बाहर निकले हैं इन चीज़ों से, जो भी घटनाएं, जो भी टावर मूवमेंट आपके जीवन का रहा, जो भी कष्ट आपके जीवन में रहे, रिश्ते किसी के टूटे हैं, किसी का जॉब गया है, या कोई तो कारण है जिससे आप टूटा और बिखरा हुआ अपने आप को महसूस करते रहे और आप अकेले ही सफ़र पर निकल गए। ये सफ़र बस वाला नहीं है, ट्रेन वाला सफ़र नहीं है, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का है। तो आपने कमर कस ली कि बस अब मुझे अकेले चलना है आगे, और आगे बढ़ चुके हैं। तो आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भी सोच बदलने लगी। कल तक वो ये सोचते थे आप अपनी मनमर्जी में रहने वाले ऐसे ही इंसान हो, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर लोगे, गंभीरता से बात नहीं लेते हो आप। अब उनकी सोच बदल रही है, वो समझ रहे हैं कि आप कितना गंभीरता से बात लेते हैं। आप में बचपना है, आप में वो मासूमियत है, आप मैच्योरिटी, लेकिन जो डिसीजन है वो आप मैच्योरिटी से लेते हैं। बचपने में आप रहते हैं, खुश रहना हर किसी का अधिकार है, फैशन करना हर किसी का अधिकार है, अपने आप को खुश रखना हर किसी का अधिकार है। कॉमिक टाइप के आप हैं, लेकिन आपको गुस्सा भी बहुत आता है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि आप गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, आप में बचपने भरे हैं, आप ईगो भी है आपके अंदर, और आपके स्वाभिमान को कुछ लोग ईगो की श्रेणी में रख देते थे, वो आपके पड़ोसी हों चाहे रिश्तेदार हों। आज उन्होंने समझ लिया है कि ये आपका ईगो नहीं था, ये घमंड नहीं था, ये आपका स्वाभिमान था कि आप किसी से झुकना नहीं चाहते थे, कुछ लेना नहीं चाहते थे, केवल एक प्यार ही तो था जिसको आप चाहते थे कि सारे लोग आपसे प्यार करें, आप जैसे हों वैसा ही समझा जाए आपको। लेकिन समझने की कोशिश नहीं की। आज समझ रहे हैं, अब बदल रही है उनकी सोच। वो समझ रहे हैं कि आप बचपन में वाली हरकतें ज़रूर करते थे, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत है। अगर आप मैच्योर नहीं होते तो आज अपने बलबूते इतना मतलब कर नहीं पाते। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, या आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं। जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। आज नहीं कल करेंगे, प्लान बना लिया और कल करेंगे, तो ये रीडिंग उनकी तो बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों की है जो जोश से भरे हैं, जो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल के आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना ही है। लगभग कर ही रहे हैं आप। यहाँ एनर्जी तो ऐसी है कि कुछ लोग कर रहे हैं अपने लिए कुछ काम, कुछ लोग नया करने के लिए सीख रहे हैं। वो हो सकता है टैरो ट्रेनिंग ही ले रहे होंगे, हो सकता है ये एनर्जी मेरे उन व्यूवर की हो जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं। अध्यात्म में आप नंबरोलॉजी सीख सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुंडली वाला जो वैदिक का होता है उसमें भी हो रहा हो। आपने ट्राई भी किया है, शायद किसी ऐप वगैरह पे किसी पे जाना चाहते हैं। फैशन के क्षेत्र में आपका बहुत रुचि हो रही है। बागवानी या पक्षियों का खाना दाना पानी वाला, वो बहुत आप आजकल बहुत मतलब घर को सजाना संवारना या पक्षियों के लिए दाना या कुछ ऐसा आपके अंदर है। पेड़ लगाए हैं कुछ लोगों ने, ग्रीनरी कहते हैं क्या, हाँ, हरे पेड़ों की एनर्जी आ रही है। तो ये लोगों की सोच बदली है कि आप सबके साथ खड़े रहे थे, आपने सबका सहयोग किया था, आप सच्चे मन से जुड़े थे। ये बात उनको देर से समझ आ रही है लेकिन दुरुस्त आ रही है। अब वो सोच चुके हैं, उनकी सोच बदल गई है। आपको एक अच्छे नज़रिए से लोग देखने लगे हैं, मैच्योरिटी के लेवल पर देख रहे हैं। आपके पास पैसा है, रुपया है, रूप है, सौंदर्य है। जो कार्ड मैंने यहाँ पे लगाया है इसी से समझ जाओ आप कैसी एनर्जी में हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। यहाँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है कि आपके पास सब कुछ। उनको ये दिखाई देता है कि आपके पास सब कुछ है, अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप बेचारी टाइप की एनर्जी में नहीं हो, जो कल तक लोग सोचते थे कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा या इससे कुछ नहीं होने वाला। वो उनकी नज़र में आप कुछ ऐसे बन गए हो
कि आप सब कुछ कर लोगे। अब कोई बात आती है तो लोग कहते हैं अरे वो सब कर लेगा या कर लेगी, अरे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सोच मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत रखेंगे, क्योंकि अकेले चलना कोई बुरा नहीं है, अकेलेपन को महसूस करना बुरा है। तो खुश रह के आगे बढ़ो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू।